गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और एज आपको पता है कि आपका रिजल्ट भी आ गया, आंसर की भी आ गई, सर्टिफिकेट्स भी आ जाएंगे। तो आपका स्कोर कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन्होंने CSIR नेट लाइफ साइंसेस या CSIR नेट फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका रह गया है वो फिर से ट्राई करें। और आई एम मेकिंग यू श्योर कि आप नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे। और आई थिंक जो लोग वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अभी से यदि आप लग जाएंगे तो आप 3 महीने 6 महीने, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि एप्लीकेशन फॉर्म आपका जून में निकलता है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको आपको हम सभी को ये सब चीज़ों को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने CSIR नेट लाइफ साइंसेज 2025 का जो है सिलेबस लेके आई हूँ, और उस पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने पेपर क्या जो पेपर है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, और उसमें कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, कितना आपका स्कोर होता है, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो सिलेबस है CSIR नेट लाइफ साइंसेज का, तो उसमें टोटल अभी तक 13 यूनिट्स दिया गया है। और आपको अभी बीच में मैसेज भी आया था, इंफॉर्मेशन नोटिस भी आया था कि मे बी DBT और आपका CSIR नेट के जो सिलेबस हैं वो मर्ज कर दिए जाए। तो फिलहाल ये तो मान के चलिए कि अभी तो ये मर्ज नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि बहुत जल्दी ये लोग करेगा फिर भी ये 2026 से या फिर जो 2025 का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसमें वो चीज़ें फॉलो की जा सकती हैं। बट अभी यदि अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो इतना तो श्योर है कि अभी ये मर्ज नहीं हो पाएगा। तो जो पहले से सिलेबस है उसी पे आज हम बात करते हैं, और वही सिलेबस आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, उसी सिलेबस से क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने में, बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है। तो उस चीज़ को मर्ज करने में, देन पूरी चीज़ों को प्रोसीजर करने में, देन स्टूडेंट के सामने लाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि अभी तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो जो हम लोग का जो पुराना सिलेबस है लाइफ साइंसेज का, उस पर हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज है उसमें टोटल 13 यूनिट्स हैं। टोटल 30 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, उसमें जो पहला है आपका बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनका इंटरेक्शन बायोलॉजिस्ट में कैसा है, उनका एप्लीकेशन क्या है, देन उनका कंसेप्ट क्या है और कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। और ये आप कह सकते हो कि दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर लाइफ साइंसेस। जो आपका सिलेबस है इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 जो है, ये 4 जो चैप्टर है वो फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें यदि आप इतना तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो नेक्स्ट जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। सो दैट्स वाई ये जो 4 चैप्टर हैं, 4 यूनिट हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाते हैं लाइफ साइंसेज के। सेकेंड चैप्टर जो है सेकेंड यूनिट जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेस, राइट। और फोर्थ है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नल। फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियो से लेके, फोटो से लेके, और जो हमारा बॉडी कैसे डेवलपमेंट करता है, कैसे ग्रो करते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या म्यूटेशन होता है। सो दैट्स कम्स अंडर द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग,
इसमें जो है कौन से जीन वर्क करते हैं सिग्नल को सेल कम्युनिकेट करने के लिए और सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सेल ऑर्गेनाइजेशन ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो सिलेबस जो ब्रॉड हो जाता है और इसमें हम डिटेल पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स को आपको पता ही है, दैट इज टोटली आपको है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 6 जो है सिस्टम फिजियोलॉजी, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी आप कह सकते हैं। और इसमें जो है फोटोसिंथेसिस जो भी आपका साइकिल हैं 3-4 उसके बारे में स्टडी करनी रहती है। देन उसमें हार्मोन्स से रिलेटेड भी टॉपिक आते हैं। देन आपका 7th यूनिट जो है वो सिस्टम फिजियोलॉजी यानी एनिमल फिजियोलॉजी है, और ये भी इस चैप्टर से भी आप अवगत हैं पहले से, बट यहाँ पे थोड़ा हमको डिटेल पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है चैप्टर 8 जो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये टोटली जेनेटिक्स है और ये मंडल लॉ पे वर्क करता है। इसको भी आप पहले से पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे वही है कि हमको पूरा यहाँ डिटेल पढ़ना होता है। नेक्स्ट यूनिट जो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, राइट। यूनिट नंबर 10 जो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ये भी स्कोरिंग यूनिट है, इससे भी अच्छा खासा नंबर क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 11, दैट इज द एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। और जो 12 यूनिट है दैट इज द अप्लाइड बायोलॉजी एंड 13 यूनिट जो है मेथड इन बायोलॉजी। सो सारे यूनिट अपने अपने जगह पे मार्क लेके बैठे हुए हैं, बट यदि आप ऊपर से 4 यूनिट यदि अच्छे से तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो बाकी यूनिट्स है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये जो था आपका टोटल 13 यूनिट्स के 13 यूनिट्स थे जो आपके सामने है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है स्कोरिंग यूनिट्स है वो कौन कौन से, तो देखते हैं। इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है फर्स्ट यूनिट, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकेंड यूनिट जो है सेल बायोलॉजी है। थर्ड यूनिट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। फोर्थ यूनिट जेनेटिक्स। यूनिट नंबर 5 टेक्निक्स। यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 7 इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन एंड यूनिट नंबर 8 अप्लाइड बायोलॉजी। यानी कि मैं इसको सीक्वेंस में इसलिए रखा है कि आपके जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। यदि आपने इसको अच्छे से तैयारी कर लिया, जो भी ये 7-8 यूनिट्स दिए गए हैं इसके यदि आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपका JRF कन्फर्म है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है और इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, राइट। और ये फंडामेंटल यूनिट्स भी है, सो दैट्स वाई ये जो 8 यूनिट है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि यहाँ पे जो है प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी इसलिए दिया गया है कि जो बॉटनी बैकग्राउंड के जो बच्चे होंगे वो प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे, और जो बायोलॉजी के जो जूलॉजी के होंगे वो एनिमल फिजियोलॉजी के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस वो जो प्लांट के जो बॉटनी के हैं या जिनको प्लांट पसंद है वो प्लांट फिजियोलॉजी ले सकते हैं, और जो उनको एनिमल पसंद है वो एनिमल फिजियोलॉजी ले सकते हैं। देन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और अप्लाइड बायोलॉजी तो भाई है। तो ये जो था आपका इम्पोर्टेंट यूनिट्स था जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए में जो है जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एंड एप्टीट्यूड आता है, जो टोटल 20 नंबर के होते हैं। 20 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और उसमें आपको कितना करना रहता है, 15 करना रहता है, यानी 20 क्वेश्चंस आते हैं और 15 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करना होता है। और टोटल जो मार्क होता है एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं, और टोटल 30 नंबर इसमें 30 नंबर का होता है, यानी 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और 15 जो होता है एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो आपका यह 30 नंबर का हो गया। वहीं पे पार्ट बी की बात करते हैं तो MCQ फ्रॉम द CSIR नेट लाइफ साइंसेज सिलेबस, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आते हैं, दैट इज द MCQ टाइप्स। तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 50 होते हैं, और जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं ये 35 अटेम्प्ट करने रहते हैं, और ये भी 2 नंबर का होता है, तो यानी टोटल मार्क्स तो इसके कितने हो गए, 70 हो गए।
तो टोटल नंबर जो है 70 हो गया। वहीं पे हम पार्ट सी की बात कर लें तो ये जो होता है लॉन्ग होता है, एनालिटिकल होता है और जो होता है साइंटिफिक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी टोटल मिला के ये 100 नंबर का होता है, राइट। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए, 145 है और बाकी जो है टोटल आपके मार्क्स जो है 200 है। और इसमें से यदि आप 150, 110, 120 लेके आते हो तो आपका LS एज वेल एज GRF क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चंस के पार्ट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये सारा डिटेल है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि जो मार्किंग होता है सब्जेक्ट का जो मार्किंग होता है एब्सेंसेस पे वो कैसे होता है। पार्ट ए में यदि हम बात करें तो आपको पता है कि उसमें 20 क्वेश्चन दिया रहता है, आपको 15 करना रहता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो टोटल जो होते हैं 30 नंबर उसमें हो गए, लेकिन उसमें माइनस मार्किंग भी होता है, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होता है और मार्किंग स्कीम जो होता है +2 होता है। पार्ट बी की बात किया जाए तो 0.5 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और उसमें भी मार्किंग स्कीम जो होता है +2 का होता है। पार्ट सी की बात कर लिया जाए तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है टोटल -1 का होता है और मार्किंग स्कीम जो होता है +4 का होता है। तो यानी 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं और प्लस आपका ये मार्किंग स्कीम है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे, टेक केयर। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है, सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास कुछ डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।